नमस्कार दोस्तों, ज्ञानी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देश के किसी भी राज्य में नई शिक्षक वैकेंसी आती है या फिर टेट सी टेट बीएड से जुड़ी न्यूज होती है, हम आपके लिए सबसे पहले वीडियो लेकर आते हैं। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों, डीएसएसबी के अंदर शिक्षक भर्ती में आवेदन शुरू हो चुके हैं और अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आप जल्दी कर दीजिएगा। हमने आपको पहले भी इस पर वीडियो बनाकर बताया था, लेकिन आज हम एक और शिक्षक भर्ती की बात करेंगे। ये हमने आपको रिमाइंडर दिया है। दिल्ली में शिक्षकों के लिए 5300 से अधिक पदों पर भर्ती में आवेदन शुरू हो चुका है। आप चाहे भारत के किसी भी राज्य में रहते हो, अगर आपका सीटेट कंप्लीट है और आपका बीएड कंप्लीट है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली की जो भर्ती है इसमें ऑनलाइन आवेदन 7 नवंबर 2025 तक चलेंगे। दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट DSSB.delhi.gov.in पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सभी राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क आपका जो है यहाँ पर 100 रुपये रहने वाला है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे इस वीडियो में डीएवी स्कूल की भर्ती की। जी हाँ दोस्तों, डीएवी स्कूल के अंदर एक नई शिक्षक भर्ती आई है जिसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस वैकेंसी में क्या कुछ डॉक्यूमेंट लगेंगे और क्या कुछ योग्यता है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर विस्तार से देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। हमारे सहयोगी आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी प्रदान करेंगे। डीएवी स्कूल में अब टीचर बनने के लिए सीबीटी एग्जाम क्वालिफाई करना जरूरी है। तो सीबीटी एग्जाम के लिए मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो जो कैंडिडेट डीएवी स्कूल कहीं पर भी ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी टीचर बनना चाहते हैं, उनको एक सीबीटी एग्जाम क्वालिफाई करके रखना होता है और उसके बेसिस पे फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। सिलेक्शन होती है उसी के बेसिस पे। तो चलिए अभी कंप्लीट डिटेल कवर कर लेते हैं। नोटिफिकेशन आ गई है सीबीटी एग्जाम के लिए। तो फॉर्म कैसे भरेंगे, कहाँ से भरेंगे, जॉब कैसे मिलेगी और इसके बाद उसका एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन आगे आपको वीडियो में प्रोवाइड कर दी जाएगी। DAV staff recruitment DAV post for VDAV CBT is going to be conducted in जनवरी 2026। तो जनवरी 2026 में एक ऑनलाइन जो है ना एग्जाम कंडक्ट होगा, वो कॉमन रहेगा। ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी कैंडिडेट जो भी अपियर होंगे, आपको आसपास का सेंटर मिलेगा एग्जाम के लिए, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होगा। तो आपको जहां भी आप रहते हैं वहां आसपास सेंटर्स बनाए जाएंगे, क्योंकि पूरे देश भर में तो DAV के बहुत सारे ब्रांचेज हैं, तो वहीं पे आपको सेंटर मिल जाएगा। वहां पे जाके आप जो एग्जाम दे सकते हैं, क्या क्या पोस्ट है जिसके लिए आप अपीयर हो सकते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फॉर्म कब से भरना है, कैसे भरना है, ये सारी इंफॉर्मेशन कवर करते हैं। तो टीचिंग पोस्ट में आप देखते चले जाएंगे। सबसे पहले प्री प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। काउंसलर या वेलनेस टीचर की वैकेंसी आएंगी, उसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। PRT में ऑल सब्जेक्ट हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं स्कूल लेवल पे जो पढ़ाई होते हैं, इंक्लूडिंग लैंग्वेज, पेपर, कंप्यूटर। तो PRT में प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं अगर कोई, तो इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, मराठी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, उड़िया, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, लाइब्रेरी एंड फिजिकल एजुकेशन, इन सभी विषयों के लिए, सब्जेक्ट के लिए आप PRT टीचर बनना चाहते हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। TGT की बात करते हैं, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक में इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, मराठी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, उड़िया, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, आर्ट, लाइब्रेरी, फिजिकल एजुकेशन, इन सब के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में अभी आते मतलब स्नातकोत्तर शिक्षक, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, साइकोलॉजी, होम साइंस, सोशियोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, इनके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं मिनिस्ट्रियल एंड नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। LDC, UDC, असिस्टेंट, फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट, रिसेप्शनिस्ट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट में बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर एंड नज, इन सब के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं। प्रिंसिपल हेड मास्टर की पहले ही जो है ना नोटिफिकेशन आ गई थी। तो चलिए होम पेज पे चलेंगे और फिर डिटेल्स देखेंगे। अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं। 6 अक्टूबर से आज मैं जब वीडियो बना रही हूं तो 5 अक्टूबर है। पता नहीं आपको वीडियो कब मिलेगी।
तो 6 अक्टूबर से लेके 12 अक्टूबर के बीच में अलग अलग राज्यों में जहां जहां जितनी वैकेंसीज होगी अलग अलग स्कूल में स्टेट वाइज यूनियन टेरिटरी वाइज वो आपको लोकल न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा और वो आपको चेक करना या फिर वेबसाइट पे भी आएगा। DAV पे छोटी ई की मात्रा आधा कर पे बड़े ऊ की मात्रा TVCMC.in, इस पे आप चले आएंगे। इस पे आप CBT के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। 6 से ले 31 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन जो है ना। एडवर्टाइजमेंट आपको कहाँ कहाँ पे आ रहा है वो पहले चेक करना है। एडवर्टाइजमेंट आया है कहाँ पे, सीट खाली है, सीट खाली नहीं है, वो सब पहले आपको चेक करना है। अलग अलग न्यूज़पेपर में आएंगे, उसकी नोटिफिकेशन अलग अलग न्यूज़पेपर की जो मुझ तक पहुंचेगी वह तो मैं वीडियो से बना दूंगी कि हाँ छत्तीसगढ़ में आ गई वैकेंसी या बिहार में आ गई वैकेंसी, जोन वाइज आती है वैकेंसी, स्टेट वाइज वैकेंसी आएंगी। यूपी में आ गई वैकेंसी, नॉर्थ में आ गई, साउथ में आ गई, जहां जहां भी आएंगे वहां वहां की नोटिफिकेशन आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। वह नोटिफिकेशन पहले आपको देखना है और उसके बाद आपको चले आना है DAVrecruitcc.in पर। इस पे आप 6 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन करेंगे। किस चीज के लिए कि आप इंटरेस्टेड हैं CBT एग्जाम, फ्रेशर भी बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। CBT एग्जाम आप देना चाहते हैं, आप टीचर बनना चाहते हैं, उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आप जो आपके सबसे नियरेस्ट DAV स्कूल है वहां पे आप लेके जाएंगे। आपका टेस्टिमोनियल और स्कूल में ही वेरिफिकेशन होगा, फाइनल सबमिशन होगा और वहां पे आप CBT का पेमेंट करेंगे। फीस आई थिंक 300 रुपये है, 300 रुपये फीस है इसका। 1 नवंबर से ले 20 नवंबर तक आप फाइनल सबमिशन अप्रूवल आपको मिलेगा कि हाँ आप एलिजिबल हैं वाकई, और फिर वहां पर ही आप पेमेंट कर देना। तो 1 नवंबर से 20 नवंबर तक ये प्रोसेस आप कर सकते हैं। तो अब इसमें जो है ना 1 ईयर के लिए आप एक एग्जाम देंगे। CBT एग्जाम होगा। CBT एग्जाम के बाद अगर आप CBT एग्जाम परीक्षा क्वालिफाई हो जाते हैं, पासिंग मार्क्स तो कुछ रखेंगे ना, वो आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो 1 साल तक जो रिक्वायरमेंट रहेगी वैकेंसीज आएंगी, उस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल रहेंगे और आपको कॉल आ सकता है स्कूल से कि हाँ यहाँ पे वैकेंसी है, आप CBT क्वालिफाइड टीचर हैं, तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो एक इंटरव्यू के लिए आ जाए, डेमो क्लास के लिए आ जाए और फिर बाकी का प्रोसेस बचेगा, इंटरव्यू, डेमो क्लास और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इतना प्रोसेस करके हो सकता है आपको जॉब मिल जाए। कोई गारंटी नहीं है कि CBT क्वालिफाई करने के बाद आपको जॉब मिलेगी। ये बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आप BEd एग्जाम पास तो कर लेते हैं, लेकिन BEd एग्जाम पास करने के बाद आपको कोई गारंटी नहीं देता कि अब आप BEd हो गए पास तो आपको जॉब मिलनी है। ठीक इसी तरीके से CBT जो क्वालिफाई करेंगे उनके लिए कुछ चांसेस बनेंगे कि हाँ शायद आपको जॉब DAV स्कूल में मिल जाए, बट उसकी कोई गारंटी नहीं रहेगी। पहली चीज है परमानेंट नौकरी, वह शुरू में आपको देंगे भी नहीं। DAV का भी क्या हो गया है कि वह कॉन्ट्रैक्ट पे आपको रखती है। अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग है सैलरी, लेकिन 25,000 से लेके आपको सैलरी जो है 45,000 तक मिलता है शुरू में। वो डिपेंड करता है कि कौन सा स्कूल है, कहाँ पर है। तो 25,000 से लेके 45,000 तक की सैलरी देते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए वो। और बार बार मैं एक चीज रिपीट कर देती हूँ कि ठीक है आपके हाथ में एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि आपको जॉब मिल जाए CBT क्वालिफाई करके। ये मैं अपनी तरफ से फीडबैक आपको दे रही हूँ। एक्चुअली ये सब CBT वगैरह एग्जाम कंडक्ट कराना वगैरह ये सब क्या है, पैसा खाने का एक तरीका तो पैसे बनाने का एक तरीका है कि भाई इतने बड़े लेवल पे इतने सारे लाखों लाख कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे, 300 रुपये 300 रुपीज़ करके लाखों कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे तो मैनेजमेंट को कितने पैसे अर्न हो जाएंगे, है ना। तो ये पैसे कमाने का एक तरीका है। फिर भी अगर कैंडिडेट पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो आपको अपने हाथ में एक जॉब अपॉर्चुनिटी रखनी है तो आप एक 300 रुपये देके एक एग्जाम हैपियर होके रख सकते हैं, शायद जॉब लग जाए, नो गारंटी। चलिए अब तो यह मैंने आपको बता दिया फॉर्म भरना है नहीं भरना है। 300 रुपये एक लगेगा और जाने आने का खर्च, जहां पे एग्जाम सेंटर बनाएंगे वो थोड़ा पढ़ना होगा आपको। तो एक आपके हाथ में एक पॉसिबिलिटी रहेगी कि शायद बुरे समय में शायद यहाँ जॉब लग जाए। चलिए अब ये सारे पोस्ट हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, यह मैंने आपको बता दिया। अब इसमें अगर क्वालिफिकेशन दिया हुआ है तो वो चेक कर लेते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में इन्होंने बताया हुआ है हाउ एंड वेयर टू अप्लाई। 3 फेजेस ऑफ DAV रिक्रूटमेंट प्रोसेस 2026। तो फर्स्ट तो वही है कि अलग अलग राज्य से वैकेंसी आएगी। अगर आपके राज्य में आई हुई है वैकेंसी वह देखना है, इस वेबसाइट पे आके रजिस्टर करना है CBT के लिए। फिर नियरेस्ट स्कूल में जाना है आपको, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है,
वहाँ पे फीस पेमेंट होगी या ऑनलाइन फीस पेमेंट होगी। और उसके बाद फिर जो है आप चलिए अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एग्जाम पैटर्न चेक करेंगे। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब्जेक्ट वाइज भी दिया हुआ है डिटेल में, बट मैं आपको ओवरऑल ऐसे ही बता देती हूँ। जैसे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं है, तो 50% मार्क्स आपका होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन संबंधित विषय में मास्टर डिग्री में, प्लस आपने बीएड भी किया तो भी चलेगा या फिर बीएलएड भी किया है, दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल कैंडिडेट, फिजिकल एजुकेशन वाले जो कैंडिडेट हैं वो 50% से कम मार्क्स भी है तो भी वह अप्लाई कर सकते हैं। बीएड या बीएलएड जो कैंडिडेट हैं उनके लिए अगर रिजल्ट अवेटेड भी है, मतलब फाइनल ईयर अपियरिंग भी है, तो वह भी अप्लाई कर सकते हैं। अब अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग उन्होंने दिया, जैसे पीजीटी इंग्लिश के लिए दिया हुआ है उन्होंने। तो ओवरऑल मैंने एक ही आपको बता दिया कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए मास्टर डिग्री, एमए, एमएससी, एमकॉम जो भी है 50% या अबो मार्क्स आपका एग्रीगेट में होना चाहिए। बीएड होना चाहिए या फिर बीएलएड होना चाहिए। अपियरिंग वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। स्नातकोत्तर शिक्षक के लिए टीजीटी के लिए ओवरऑल मैं आपको बता देती हूँ। ग्रेजुएशन मिनिमम तो ग्रेजुएशन चाहिए टीजीटी के लिए। ग्रेजुएशन में 50% या अबो मार्क्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मान लेते हैं आप ग्रेजुएशन में स्कोर नहीं कर पाए 50% या अबो मार्क्स, तो ऐसे केस में पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री में भी अगर 50% या अधिक अंक है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बीएलएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर टेट मांग रहे हैं तो वह चेक कर लेते हैं। टेट या सीटेट मांग रहे होंगे। अगर आप बिहार से हैं तो बिहार का टेट है तो वह भी चलेगा। अगर सीटेट पेपर 2 है तो वो भी चलेगा टीजीटी के लिए। तो जिस स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं वहां का टेट होना चाहिए। या फिर सीटेट सेंट्रलाइज्ड वाला सीटेट है पेपर 2, और या आपके स्टेट वाला, आप जैसे तमिलनाडु से फॉर एग्जाम्पल आप तमिलनाडु से अभी तमिलनाडु का आपने टेट किया हुआ है क्वालिफाई, तो वहां का टेट चलेगा आपके स्टेट के लिए, या फिर सीटेट भी चलेगा। चलिए अभी नेक्स्ट देख लेते हैं पीआरटी के लिए। कुछ एक दो सब्जेक्ट का फर्क हो सकता है, अलग हो सकता है, बाकी मोस्टली जो है ना यही है। तो 6 अक्टूबर से आने लग जाएंगे एडवर्टाइजमेंट। एक एक करके मैं सब अपडेट जो मुझ तक पहुंचेगी, जहां की भी वैकेंसी वो मैं आप तक पहुंचा दूंगी। इसके बाद चलिए देखते हैं पीआरटी के लिए। पीआरटी के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए। मिनिमम 12th लेवल पे कोई अप्लाई नहीं कर पाएंगे। परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है इसमें। 50% नहीं आपने स्कोर किया है कहीं भी तो आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर लीजिए। ग्रेजुएशन होना चाहिए जो रिलेटेड सब्जेक्ट है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। बीएड किया है वह भी पीआरटी में अलाउड है। यहाँ पे जेबीटी 2 इयर्स वाला किया है, डीएलएड 2 इयर्स वाला किया है, डीएड किया है 2 इयर्स वाला। काफी सारे ऑप्शन दिए हैं बीएड को भी पीआरटी में। तो खास बात यह है कि डीएड, डीएलएड, बीएड, क्योंकि उनको तो पैसे बनाने हैं ना भाई। सब अप्लाई कर दो, जॉब तो किसको देंगे वह पता नहीं किसको देंगे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी तो टीचर रहते ही हैं ना। 50-60 टीचर उनके हैं ऑलरेडी। एक दो कम पढ़ रहे हैं तो एक दो टीचर वो हायर करेंगे। बाकी सबसे क्या करेंगे, वो फॉर्म भरवाएंगे, पैसे खाएंगे। सब पैसे खाने का ही एक नया नया तरीका है ये सब। क्यों? जहां स्कूल में भर्ती आती है वहां पे एडवर्टाइजमेंट निकालो, वहां से आप ले लो ना टीचर्स को। सब तो सीटेड पास है, क्वालिफाइड है या नहीं है क्वालिफाइड, तो आप उनको टाइम दे दो। बाकी बीएड, डीए, डीएलएड सबने किया ही हुआ है, उनको आप अपॉर्चुनिटी दो, डेमो क्लास ले लो। आप वहां पे स्कूल लेवल पे इंटरव्यू कंडक्ट करा लो। ये सीबीटी ऑल ओवर इंडिया कंडक्ट कराने का सिर्फ एक ही मोटिव है कि पैसे कलेक्शन करना। मैनेजमेंट पैसे कलेक्शन करेगी। अब उसमें अगर कुछ कैंडिडेट को फायदा मिल जाए तो ठीक है, बाकी कैंडिडेट के पैसे डूब गए। ये समझ के आपको अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर लेना। कल 6 अक्टूबर से जो है ना नोटिफिकेशन अलग अलग स्टेट से आने लग जाएंगे। चलिए प्री प्राइमरी टीचर की भी म्यूजिक वगैरह के लिए थोड़ा अलग रहेगा। म्यूजिक के लिए कौन अप्लाई कर सकते हैं? ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है, डिप्लोमा इन म्यूजिक में या मास्टर इन म्यूजिक है या बैचलर इन म्यूजिक है या इक्विवेलेंट कोई डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से वेलनेस एंड काउंसलिंग टीचर सबके लिए थोड़ा थोड़ा फर्क है, वो आप चेक कर लीजिए। चलिए प्री प्राइमरी टीचर अगर बनना चाहते हैं तो किसी भी विषय से ग्रेजुएट होना चाहिए। सब्जेक्ट का कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि नर्सरी टीचर में बेसिक ABCD का ख ग पढ़ाते हैं।
किसी भी विषय से बीए, बीएससी, बीकॉम, बीई, बीटेक, बीसीए जो भी किया है ग्रेजुएट है। मतलब और 2 साल वाला नर्सरी टीचर ट्रेनिंग या 2 इयर्स वाला जेबीटी किया है। बीएड भी अलाउड है, बीएलएड भी अलाउड है, डीएलएड भी अलाउड है, डीएड भी अलाउड है। सब अप्लाई अवेटेड है, जिनका रिजल्ट वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया प्री प्राइमरी टीचर के लिए। इसके अलावा फिर जो है मिनिस्ट्रियल पोस्ट जो है एलडीसी के लिए ग्रेजुएशन बीकॉम से होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफरेंस देंगे अगर कंप्यूटर और टैली आपको आ रहा है तो एलडीसी के लिए। इसके बाद यूडीसी के लिए सेम वैसे ही है कि अगर बीकॉम है तो अच्छा है। ग्रेजुएशन कोई भी है बट बीकॉम रहेगा तो प्रेफरेंस देंगे। अगर मास्टर डिग्री किया हुआ है तो और अच्छा है। सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर में 1 ईयर का और 2 इयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस, क्योंकि अपर डिवीज क्लर्क के लिए लोअर डिवीज क्लर्क होना पहले जरूरी है। तो 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। फिर असिस्टेंट की पोस्ट है। इसमें कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 5 साल एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। तो ये सब पोस्ट हैं। बाकी के नज़ वगैरह भी हैं, ये सब आप चेक कर सकते हैं। चलिए अभी देखेंगे कि इसमें कुछ अगर सिलेबस दिया हुआ है, एग्जाम पैटर्न दिया है तो वह डिस्कस करेंगे। एग्जाम पैटर्न में इन्होंने बताया हुआ है कि सीबीटी जनवरी 2026 विल बी अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। टोटल 1.5 आवर्स 90 मिनट्स मतलब 1 घंटे आपको मिलेंगे, जिसमें कि 2 पेपर आपको देंगे हेल्ड वन आफ्टर द अदर ऑन द सेम डे एंड स्लॉट। तो 2 पेपर देंगे, पेपर 1 पेपर 2 1.5 आवर में, और एक के बाद एक दोनों पेपर आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन। ये तो पेपर 1 में क्या पूछेंगे? वबल एंड नॉन वबल रीजनिंग रहेगा और विल बी 20 मिनट्स विद 15 एमसीक्यूज और सिर्फ इंग्लिश में क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चन सारे के सारे इंग्लिश में रहेंगे। 15 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे जो कि 20 मिनट आपको टाइम मिलेगा। तो ये जो इंग्लिश हिंदी से कुछ नहीं है, तो वबल नॉर्मल वबल रीजनिंग जो है ना, ये वैसे भी आप कर सकते हैं। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ऐसे भी हो जाता है। तो इंग्लिश में ही लिखा है, हिंदी में नहीं लिखा है तो भी चलेगा। तो पेपर जो पूरा आएगा ना, वो सिर्फ इंग्लिश में ही रहेगा। सिर्फ जो हिंदी का पोर्शन है या संस्कृत का या उर्दू है, लैंग्वेज है, कोई भी बंगाली है, मराठी है, जो भी है लैंग्वेज वाला पेपर तो लैंग्वेज में पूछेंगे। बाकी जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में पूछेंगे। तो अगर आपको लगता है आप इंग्लिश में, अब जैसे हिस्ट्री आपने हिंदी से पढ़ा है, आपको कैसे इंग्लिश में आप लिखोगे, है ना? तो वैसे में तो आपको पैसे वेस्ट करने ही नहीं है। आपने ज्योग्राफी पढ़ाई की है हिंदी मीडियम से, आप ज्योग्राफी पूरा जानते हो, लेकिन हिंदी में पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, तो आपको पैसे नहीं बर्बाद करने हैं। क्योंकि क्वेश्चन जो है ना, सब विल बी इन इंग्लिश मीडियम। सारे क्वेश्चन एक्सेप्ट रीजनल लैंग्वेज। तो प्रश्न जितने भी होंगे वो सभी के सभी इंग्लिश में होंगे, हिंदी में नहीं होंगे। जो केवल लैंग्वेज पेपर है वही हिंदी में अपनी भाषा में होगा। इसलिए जिन्होंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी है, इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है, वो तो बिल्कुल फॉर्म मत ही भरें। अब ये जो पेपर 2 है, इसमें आपके सब्जेक्ट से पूछेंगे। जैसे कि अभी आपको पीआरटी बनना है तो ग्रेजुएशन लेवल तक का कुछ भी आपके सब्जेक्ट का, जैसे आपने पीआरटी ही समझो, मैथ्स के लिए फॉर्म भरा तो मैथ्स ग्रेजुएशन लेवल तक का कुछ भी पूछेंगे, या 12th लेवल तक का, तो इसी तरीके से आपके सब्जेक्ट का क्वेश्चन पूछेंगे, जिसके लिए आपको 70 मिनट्स मिलेगा, मतलब 1 ओवर 10 मिनट्स मिलेगा। 40 एमसीक्यूज रहेंगे, 40 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। कहीं पे भी नेगेटिव मार्कन नहीं आ रहा है तो भी आप टिक मार, मतलब उसको आंसर कर दो। जो नहीं आ रहा है उसमें भी तुक्के आप लगा दो। Kind attention, TGT Science and Social Science. TGT Science on the day of exam a choice will be given between physics, chemistry and biology. इसमें से कोई 2 में से 2 आपको सब्जेक्ट चूज करना होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कोई भी 2 आप आंसर कर सकते हैं। और जो सोशल साइंस है, सोशल साइंस में भी आपको जो है ना, ऑन द डे ऑफ एग्जाम ए चॉइस विल बी गिवन बिटवीन जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स। इसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं, जिसमें आप जिन क्वेश्चंस को आप आंसर करना चाहेंगे। बट फिर मैं आपको एक रिमाइंडर दे रही हूं कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपके इंग्लिश में होंगे। ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, सारे इंग्लिश में ही पेपर रहेंगे। अगर आपने हिंदी में पढ़ाई की है तो फिर बिल्कुल आपके पैसे वेस्ट होने वाले हैं। कोई हिंट नहीं रहेगा हिंदी में। तो ऐसे केस में आप फॉर्म भरना चाहते हैं या नहीं, वह आप देख लें।
मैंडेटरी आइटम वगैरह हार्ड कॉपी, आपको एडमिट कार्ड मिलेगा एग्जाम का, वो सब लेना होगा, कलर पासपोर्ट साइज फोटो। तो अब मेन चीज ये हो गई कि मैं आपको कल से जो है ना भी ये आप देखना चाहते हो तो DAVCMC रिक्रूटमेंट, ये आप गूगल पे टाइप करिए। गूगल पे आप टाइप करेंगे तो एक लिंक आपको मिलेगा DAV रिक्रूट CMC इन, इस पे आपको चले जाना है। फिलहाल के लिए आप कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन तो यहाँ से ले लीजिए, बाकी जो है एक एक करके विज्ञापन जैसे जैसे अलग अलग स्टेट से, यूनियन टेरिटरी से जारी होने लगेंगे, वो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, तो वो आपको देख लेना है। इसमें 3 फेजेस बताए हुए हैं, मैं आपको 3 फेजेस बता रही हूँ। कमिंग सून लिखा है, एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर बाय जोस और स्कूल्स, अक्टूबर 6 से 12 के बीच में काफ़ी सारे विज्ञापन आएंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पार्शियल सबमिशन 6 से 31 अक्टूबर तक होगा। स्क्रूटनी होगा आपका एलिजिबिलिटी नियर बाय DAV स्कूल में आपको जाना होगा 1 से 26 नवंबर तक। पेमेंट ऑफ CBT फी हो जाएगा 7 दिन के अंदर। जैसे वेरीफाई हो गया आपको वो बताएंगे कि आप एलिजिबल हैं, तो फिर आप बाद में CBT फी भरेंगे, और फिर जो है ना एलिजिबल हैं आपको बता देंगे, तो आप एग्जाम देने जाएंगे, फिर CBT एग्जाम देने जाएंगे। उसके बाद जो है आप सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं एग्जाम का, और आपको एडमिट कार्ड मिलेगा दिसंबर मंथ में, दिसंबर 2025 में। फिर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जो जिन्होंने फॉर्म भी भर दिया और फीस भी पेमेंट कर दी, वो होगा एग्जाम जनवरी 2026 में। और जिन स्कूल या जोस्ट ने एडवर्टाइजमेंट निकाला था, जहां आपने विज्ञापन देखा और फॉर्म भरा, वो आपको डेमो और इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, और डेमो और इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन होगा कमेटी मेंबर्स के द्वारा। मोस्टली ये सब जो है ये सब फेक रहता है, इसमें से सिलेक्शन